अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 5 हम लोगों ने उसमें क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा। तो क्रॉस प्रोडक्ट और प्रोजेक्शन पहले मैंने स्टार्ट किया था, फिर क्रॉस प्रोडक्ट जो है उसको मैंने इंट्रोड्यूस भी किया था। तो आज हम उसको आगे ले जाएंगे, ठीक है। तो हमारा जो टॉपिक है दैट इज द क्रॉस प्रोडक्ट, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट। जैसे आपके पास इस प्लेन पे दो वेक्टर्स हैं ए और बी, ठीक। अगर इन दोनों का क्रॉस किया जाए तो इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आप कहां से कहां तक जा रहे हैं, ए से बी तक, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो जो इनका क्रॉस आएगा ना, वो एक नया वेक्टर होगा जो दोनों को परपेंडिकुलर होगा। ऐसे ए टू बी बाहर जाएगा तो उसकी डायरेक्शन जो है ना, डायरेक्शन तो होगी वेक्टर है, दैट इज एन कैप। एन कैप उसकी क्या देता है, डायरेक्शन। और बाकी क्या आता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन देयर। ये है इसका मैग्नीट्यूड और ये है इसकी डायरेक्शन। फिर से मैं बोलूंगा, ए क्रॉस बी जो है मॉड ए मॉड बी साइन ऑफ थीटा एन कैप। एन कैप जो है ये वो डायरेक्शन है जो उस प्लेन को परपेंडिकुलर है जो प्लेन ए और बी को कंटेन करता है, ठीक है बेटा। ये ध्यान से देखिए आप, यह हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया है, इसलिए ये आपको पता भी है व्हाट इट इज, ये आपको बेटा पता है, ठीक है। तो आज जो है इस पे प्रॉपर्टीज हम लोगों ने पहले भी देखी हैं। तो आज बेटा मैं इस पे जो दिखाने जा रहा हूं वो हम पहले देखेंगे कि अगर हम देखेंगे दो वेक्टर जो हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो किस तरह किया जाता है और वो है क्या। पहले सबसे पहली बात, जो ये वेक्टर आएगा ए क्रॉस बी, ये ए को भी परपेंडिकुलर होगा, ये बी को भी परपेंडिकुलर होगा, ठीक। तो आप लिखिए एक्सप्रेशन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। एक्सप्रेशन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, यानी वेक्टर प्रोडक्ट जो है उसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखिए, लेट ए एक वेक्टर है और बी एक और लेता हूं, ठीक है। चलो मान के चलते हैं कंपोनेंट्स हैं A1 I A2 J A3 K और B के B1 B2 B3 लेते हैं, B1 I B2 J और बेटा B3 K, ठीक है। अब बेटा मुझे क्रॉस, आपको ये पहले पता है कि क्रॉस इज नॉट कम्यूटेटिव, ए क्रॉस बी अलग कुछ देगा और बी क्रॉस से अलग कुछ देगा। चलो मैं मान के चलता हूं मुझे ए क्रॉस बी को देखना है, ए क्रॉस बी को देखना है। तो ए क्रॉस बी अगर देखा जाए, प्रॉपर्टीज पे आपको होल्ड होगा, प्रॉपर्टीज को आप पहले देखेंगे, उस हिसाब से ए का क्रॉस बी के साथ तो क्या आएगा, ये और ये, यानी A1 इंटू B1, ये तो वेक्टर्स नहीं है। फिर आएगा I क्रॉस I, फिर इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, वो तो लॉन्ग मेथड हो गया। तो हम इसको एक्सप्रेस करेंगे बाय किससे, डिटरमिनेंट मेथड से, ठीक है। तो डिटरमिनेंट मेथड बहुत आसान सा तरीका है और वो आपको बिल्कुल इजीली वो देगा। देखिए क्या, I J K, मैं कौन सा वेक्टर बेटा पहले ले रहा हूं, ए। तो ए के जो है ना, यहां पे ए वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट्स जो हैं वो यूज होंगे, यानी A1 A2 A3, फिर बी के B1 B2 B3। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, जो वेक्टर वहां से आएगा वही आपका वो वेक्टर होगा जो ए क्रॉस बी आएगा। तो कितना आसान है, देखिए, आई कैप
माइनस जे कैप प्लस के कैप। खुद देखिए, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। डिटरमिनेंट ना सॉल्व करना है। मैं बेटा रो नंबर 1 से आई प्लस जे माइनस के प्लस, तो आई का कॉलम रो स्किप, ये और ये मल्टीप्लाई माइनस ये और ये मल्टीप्लाई। डिटरमिनेंट है जो पढ़ा है वही, बस सिंपल क्या आएगा, A2 B3 माइनस A3 B2 आया। फिर J का कॉलम और J का रो स्किप, तो जब ये स्किप हो जाएगा ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या, A1 B3 माइनस A3 B1। ठीक है, और उसके बाद बेटा के कॉलम स्किप, ये बताओ क्या आएगा, A1 B2 माइनस A2 B1। ठीक है बेटा, तो आप सभी बच्चों को पता होगा A1 A2 A3 B1 B2 B3 पता होगा, तो ये एक नया वेक्टर आएगा, और यही बेटा नया वेक्टर जो है ये आपका देगा A क्रॉस B। तो ऐसे बेटा हम एक्सप्रेस कर सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। मैं एग्जांपल लेता हूं, आपको खुद ब खुद इजीली बेटा जो है ये चीज नजर आएगी। ठीक है, अगर अब मैं एग्जांपल के तौर पे बेटा इसको ले जाता हूं, तो वो चीज आप देखिए। मैं चलो मान के चलता हूं ए वेक्टर को लेता हूं, बी वेक्टर जो है वो लेता हूं। ठीक, गौर करेगा किस तरह, यहां पे मैं लेता हूं 2i प्लस जे माइनस के। ठीक है, यहां पे लेता हूं माइनस आई माइनस 3j प्लस 2k। चलो बेटा काफी है ना, कोई भी दो एग्जांपल्स, दो वेक्टर्स के एग्जांपल्स आप ले सकते हैं। अब देखिए बराबर में वही काम करूंगा जो अभी किया। ये देखिए बराबर इसी को मैं फॉलो कर रहा हूं। ये देखिए A1 A2 A3 और B1 B2 B3 की जगह क्या आएगा वो आपको पता है। A1 मीन्स 2 1 माइनस 1 2 1 माइनस 1 B माइनस 1 3 2। आई होप यू आर गेटिंग दिस इजीली। प्लस माइनस प्लस वो तो लिखा, आई के साथ 2 प्लस 3 आएगा ना, नेगेटिव, और अपना फॉर्मूला का नेगेटिव आप जानते हैं। फिर जे के साथ 4, खुद देखें जे के साथ 4 आया पहले, फिर ये नेगेटिव पॉजिटिव, फॉर्मूला का नेगेटिव नेगेटिव माइनस 1, फिर बेटा के 6 माइनस माइनस प्लस 1, तो आएगा 6 प्लस 1, है ना आसान। तो ये टोटल में क्या देगा, ये देगा 5i माइनस 3j प्लस 7k। ये आपका होगा A क्रॉस B। ध्यान से देखिए, ये आपका होगा A क्रॉस B। सपोज मैं इस वेक्टर को मानता हूं C। लेट, अब कुछ बातें सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या, जो ये वेक्टर मेरा बेटा यहां पे नया है ना A क्रॉस B, ये क्या होगा, ये होगा ना A को भी परपेंडिकुलर B को भी परपेंडिकुलर। नजर रखें, ये आपका A है, ये आपका B है, और ये आपका वो वेक्टर है जो दोनों को परपेंडिकुलर है। चलो ये जिसकी डायरेक्शन है n कैप, और यही है ना आपका ये A क्रॉस B, जिसको आपने नाम क्या रखा, C का। तो ये क्या है, ये इसको भी परपेंडिकुलर, ये इसको भी परपेंडिकुलर। कैसे बाहर ऐसे है, तो जरा देखेंगे कि जो हम लोगों ने बोला, जो हम लोगों ने किया, क्या वो सही है कि नहीं है। किस तरह देखेंगे, हमारे पास बहुत आसान सा तरीका है, डॉट। तो मैं क्या यहां पे बोल रहा हूं, ये पॉइंट आप नोट करें पहले, क्या A क्रॉस B, इस तरह आप लिखेंगे A क्रॉस B, जो C है वो क्या है, इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर्स A एंड B। मैंने बोला जो ये नया वेक्टर आया, ये वो वेक्टर है जो A को भी परपेंडिकुलर है और जो B को भी परपेंडिकुलर है। आप देख भी सकते हैं बहुत आसानी के साथ। अगर मैं चेक करूंगा
अगर मैं बेटा ए का डॉट सी के साथ देखूं, खुद देखिए ए ये सी ये, ध्यान से देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। ए का डॉट सी के साथ देखूंगा, ए का डॉट सी के साथ क्या आएगा जरा खुद देखो, 2 5 10, आई डॉट मैंने किया ना, 1 -3 तो -3 आएगा, -1 + 7 तो -7 आएगा, डॉट किया तो खुद देखिए बेटा 10 - 10 0 आया। आप ही बता दो क्या ए डॉट सी आपका 0 आया? अगर ए डॉट सी 0 आया इसका मतलब ऑटोमेटिकली हो गया ना क्या, ए परपेंडिकुलर सी। अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट आपको 0 आता है तो वो दो वेक्टर जो है वो आपस में परपेंडिकुलर है। तो क्या साबित हुआ, ए को परपेंडिकुलर सी है, यानी इस वेक्टर को परपेंडिकुलर ये वेक्टर है, ए क्रॉस बी। वही तो मैंने बोला, ए को ये वेक्टर परपेंडिकुलर है। सिमिलरली आप बी को भी देख सकते हैं, अगर देखेंगे खुद देखिएगा, ये चेक है। अगर मैं ऐसे करूंगा काम, ध्यान से देखिए, अगर मैं बी को लूंगा डॉट सी के साथ तो खुद बेटा देखिए, खुद देखिए, बी ये है सी ये है, -1 और +5 तो -5 देगा। अच्छा 3 जे और जे का देखिए, 3 3 9 -9 आएगा। अच्छा +7 और +2 +14 आएगा। 9 और 5 -14 +14 0 आया। तो क्या साबित हुआ, बी बी परपेंडिकुलर है सी को। अगर बी वेक्टर भी सी वेक्टर को परपेंडिकुलर है तो बेटा क्या साबित हुआ कि ये वेक्टर इसको परपेंडिकुलर है, और अगर ये इसको परपेंडिकुलर है तो बी इसको परपेंडिकुलर है। तो अब आप लोगों ने क्या देखा, जब भी आप दो वेक्टर्स को क्या बेटा क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, जो वहां पे तीसरा वेक्टर आएगा, जो वहां पे उनका रिजल्ट आएगा, वो होगा क्या होगा, वो बेटा सिंपली होगा क्या, वो सिंपली होगा उसको परपेंडिकुलर। ठीक, यहां पे आप एक और बात भी बेटा कर सकते हैं, मैं इसको यहां पे रब करूं, आप ध्यान से देखें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, इसको बेटा जो है आप लोगों ने नोट किया होगा। ये है ना, ये देखिए मेरे पास ए क्रॉस बी जो है, हमें पहले ही पता है ए क्रॉस बी क्रॉस ए नहीं है, मगर ए क्रॉस बी -b क्रॉस ए है ना। तो मैं इस तरह भी लिख सकता हूं ना, अगर मुझे बी क्रॉस ए निकालना होगा तो मैं बोलूंगा वो नहीं है इसके बराबर, लेकिन इसके नेगेटिव के बराबर तो है। तो बस इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करो, तो अलग करने की जरूरत नहीं है। क्या आएगा, -5i + 3j -7k। तो ये बेटा आपका बी क्रॉस ए, अगर आपने पहले बी लिया होगा फिर खाली नेगेटिव, यहां पे नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा। ये कॉमन सेंस है, अगर ए क्रॉस बी ऐसे दौड़ेगा, बी क्रॉस ए ऐसे दौड़ेगा। व्हाट इट, तो ये बेटा सिंपल सा कंसेप्ट मैंने यहां पे दिया कि कैसे आप दो वेक्टर्स को जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये प्लीज आप नोट करिएगा, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। अच्छा एक और बात बेटा यहां पे सामने आ रही है, अब आप उस चीज को देखें, मैं इसे एग्जांपल से कंटिन्यू करूंगा। अगर मैं मॉड ऑफ ए क्रॉस बी निकालना चाहता हूं तो उसका मतलब है ना मॉड ऑफ सी, तो वो आएगा रूट ऑफ कितना, 25 + 9 + 49, 25 + 9 + 49। तो जितना भी आएगा वो रूट में इधर लिख सकते हैं हम। तो कितना आएगा, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड आएगा 9 और 9 हो गए 18, तो हो गए 5, 58 और 25, तो कितने हो गए 8 हो गए 3, 5 2 हो गए 7, 7 1 हो गया 8। तो रूट ऑफ 83, रूट ऑफ 83। तो रूट ऑफ 83 बेटा जो है वो इसका मैग्नीट्यूड आ गया। अब आप बहुत कुछ और भी निकाल सकते हैं जो हम लोगों ने प्रॉपर्टीज में पढ़ी है। तो अगर मुझे एंगल निकालना होगा, आपको बेटा याद होगा इन टर्म्स ऑफ द साइन, आपको ये भी याद होगा, इस फॉर्मूला को देखो, इस फॉर्मूला को देखो। अगर आप इस फॉर्मूला को देखेंगे, अगर मुझे खाली इसका मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो ये नहीं आएगा। तो क्या आएगा, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा आएगा ना। अच्छा अगर मैं मॉड ए निकालूंगा और अगर मैं मॉड बी निकालूंगा वो भी आसान है। बताओ मॉड ए कितना आएगा, मॉड ए आएगा
4 + 1 + 1 तो √6। बताओ मॉड बी कितना आएगा? 1 + 9 + 4, 1 + 9 + 4 तो आएगा 14 रूट में। तो बता दो बेटा साइन थीटा कितना आएगा? साइन थीटा आएगा ना मॉड ऑफ A क्रॉस B डिवाइडेड बाय मॉड A मॉड B। साइन थीटा की फॉर्मूला प्रॉपर्टीज में देखें तो बस हो गया बेटा, कितना आसान है। तो साइन थीटा अगर हम देखेंगे ऐसे, इस फॉर्मूला से तो आएगा √83 डिवाइडेड बाय √6 इंटू √14। बाकी कैलकुलेशन आप कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा आएगा साइन इनवर्स। तो अगर साइन थीटा निकालना होगा वो भी, अगर कॉस थीटा निकालना होगा इससे भी निकाल सकते हैं, डॉट से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं यूज कर रहा हूं क्रॉस। अच्छा, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, वो भी पहले हम लोगों ने पढ़ा है। अगर वो चीज यहां पे देखेंगे वो भी आप देख सकते हैं। वो क्या होता है? एन कैप। मैं यहां पे लिखूंगा फॉर्मूला क्या है वो, एन कैप किसके बराबर? वो होता है ना बराबर ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी प्लस माइनस। अगर इस एन को निकालना होगा ये एन ऐसे भी आएगा वहां भी आएगा। सो यूनिट वेक्टर जो ए और बी को परपेंडिकुलर होगा, बिकॉज जब भी आप ए और बी को क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे, बिकॉज इट इज आई जे, के भी परपेंडिकुलर है माइनस के भी परपेंडिकुलर, इसलिए प्लस माइनस आया। तो ये आपके पास फॉर्मूला है। प्रॉपर्टीज में आप देखें, ये भी आप लोगों ने वहां पे पढ़ी है। तो अगर हम इसको देखेंगे यूनिट वेक्टर क्या है, ये पॉइंट नोट करिए, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, दिस इज द फॉर्मूला। प्रॉपर्टीज देखेगा लास्ट लेक्चर पे, ये लिखा है मैंने वहां पे। व्हाट इज द फॉर्मूला? एन कैप इज इक्वल, आप यहां से भी देख सकते हैं ना, बिकॉज अगर आप इस फॉर्मूला को देखेंगे तो सीधी सी बात है, यह आएगा ए क्रॉस बी, पहले आएगा इसका मैग्नीट्यूड, व्हाट इज दैट? ए क्रॉस बी, तो ये क्या देगा? मॉड ए मॉड बी साइन थीटा इनटू आएगा एन कैप। तो इससे भी एन कैप निकाले, डिवाइड किया। तो क्या आएगा बेटा इसका आंसर? अगर हम देखेंगे तो ये भी बहुत आसान है। तो अगर इसको देखा जाए तो ये इस तरह हम लिख सकते हैं क्या, तो वो आएगा एन कैप आएगा बराबर प्लस माइनस, बिकॉज इट्स अ यूनिट वेक्टर ए क्रॉस बी, कितना? 5 माइनस 3j प्लस 7k डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है? √83। ये वो वेक्टर है जो परपेंडिकुलर है ए को भी और बी को भी, ठीक। तो इस तरह बेटा जो है आप क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो इजीली बेटा कर सकते हैं। आई होप इसमें ज्यादा और चीज जो है वो देखने को नहीं है, या बेटा इजीली कर सकते हैं, ठीक है। मैं मूव करूंगा आगे। अब बेटा कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको आप देखिए, ये देखिए आप, देखिए ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान से देखें। मैं एक ट्रायंगल लेता हूं, चलो मान के चलते हैं यहां लेता हूं, ठीक है। ये वेक्टर ए है, ये बी मान के चलते हैं, ये सी मान के चलते हैं, ठीक है बेटा। ए बी सी जो है ना, स्मॉल ए बी सी, ये पोजीशन वेक्टर्स है साइड्स के, साइड्स के, वर्टेक्स के नहीं, साइड्स के, ठीक। तो अगर पहले देखा जाएगा एज पर द ट्रायंगल लाइज कंसर्न, हम बोलेंगे a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। आई होप आप सभी को पता है क्यों। a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, खुद देखें, ये तो सीधी सी बात है। a प्लस बी प्लस सी या a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस सी। अगर आप यहां पे देखेंगे a प्लस बी का वैल्यू आएगा माइनस सी, फिर प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये तो पहले भी पढ़ा है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। देखिए क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, if a plus b plus c is equal to 0, अगर एक ट्रायंगल में a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर होगा? 0 के बराबर, देन शो दैट, तो आपको दिखाना है क्या, गौर करिएगा क्या लिखूंगा मैं। देखिए ए बी और सी है ना, यहां देखिए सीरियल वाइज, ए का क्रॉस बी के साथ होगा बराबर, बी का क्रॉस सी के साथ होगा बराबर सी का क्रॉस ए के साथ। ये बेटा हमें प्रूव करना है।
ये एरिया ऑफ द ट्रायंगल भी फिर इससे एक्चुअली वो फिर बाद में इसी से निकलता है। ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी और सी क्रॉस सी बराबर। पहले देखिएगा ऑर्डर, ए क्रॉस बी एंटी क्लॉक से ए टू बी, फिर बी टू सी, फिर सी टू ए। ऐसे नहीं कभी ए सी और ए की जगह लिखेगा ए और सी, वो गलत है। ए बी क्रॉस यानी बी और सी का क्रॉस, फिर सी और ए का क्रॉस, ये बराबर होंगे। दिस इज द ऑर्डर, बट ये कंडीशन आया। देखिए कितना आसान है। अगर हम देखेंगे गिवन क्या है, गिवन है a प्लस बी प्लस सी है बराबर 0। गौर करिएगा, आपके पास बेटा तरीके ही तरीके हैं ना, इट डिपेंड्स कि आप इसको कैसे लेंगे। ठीक, देखिए अगर मैं c को उस पार लूं तो क्या आएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस सी। ठीक है, अच्छा मैं दोनों तरफ से a से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, b से या c से, वट एवर यू लाइक। अब मैंने c को वहां लिया तो c से ही करेंगे, यानी c क्रॉस a प्लस बी, c क्रॉस माइनस सी। इस वेक्टर को भी पहले यानी इसको एज सेकंड वेक्टर लिया, c से किया क्रॉस, इसको भी सेकंड वेक्टर लिया, c से किया क्रॉस। वही बेटा मैंने यहां पे बोला कि मैंने यहां पे प्री मल्टीप्लाई किया। ठीक है, ऑर्डर इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि यहां से पहले वहां से दूसरी बार हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो यह आएगा c क्रॉस ए प्लस c क्रॉस बी, बिकॉज क्रॉस इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्लस c क्रॉस ए प्लस c क्रॉस बी, और यहां से बेटा 0 आएगा, बिकॉज c और माइनस c के बीच में एंगल आएगा ना पाई, नेगेटिव बाहर भी निकालेंगे, c क्रॉस 0 वैसे भी आएगा। ठीक, अच्छा क्या मैं इसको लिख सकता हूं, c क्रॉस b इज इक्वल टू माइनस c क्रॉस ए। c क्रॉस b यही रखा, c क्रॉस ए उधर लिया, नेगेटिव आया। अच्छा बेटा आपको पहले ही पता है कि क्रॉस इज नॉट कम्यूटेटिव बट एंटी कम्यूटेटिव है ना, ये है ना c क्रॉस ए। अगर मैं c क्रॉस ए को लिखूंगा a क्रॉस c, अगर मैं c क्रॉस ए को लिखूंगा a क्रॉस c, तो नेगेटिव आएगा ना वापस बाहर, तो वो नेगेटिव इसको बनाएगा ना पॉजिटिव। इन शॉर्ट माइनस c क्रॉस a है बराबर प्लस a क्रॉस c, तो यहां पे मैं लिखूंगा c क्रॉस b है बराबर a क्रॉस c। इसको मैं एक्सप्रेशन 1 लिखूंगा। एक बार फिर से देखें मैंने यहां पे क्या काम किया, c क्रॉस b को ऐसे ही रखा, प्लीज 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 ध्यान से देखिए इधर, c क्रॉस b को मैंने ऐसे ही रखा, क्रॉस इज नॉट कम्यूटेटिव बट एंटी कम्यूट, इसको मैंने a क्रॉस c बनाया, तो c क्रॉस a आएगा माइनस a क्रॉस c, वो इसको बना देगा पॉजिटिव, वही लिखा। पहले गिवन ये था ना बेटा, मैंने c इधर लिया तो फिर c से ही क्रॉस किया। ठीक हो गया ये। अब फिर से देखिए, ये बेटा आपको समझ आया होगा। ठीक है, लिखना अगर होगा तो ध्यान से देखिए, आप वीडियो देख रहे हैं, आप उसके बाद बेटा इसको पास भी कर सकते हैं और ये इतना आप लिख सकते हैं अगर मैं इसको रब भी करूं। ठीक है, आप फिर से देखिए, अगेन फिर से यही a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब मैं b या a को उधर लेता हूं, चलो b को लेते हैं, तो क्या आएगा, a प्लस सी इज इक्वल टू माइनस बी। अब क्या काम करेंगे, अब b उस साइड से है तो b से ही बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई ना, जो b है b से ही क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, बट पहले यानी b क्रॉस a प्लस सी, b क्रॉस माइनस बी, इसको भी पहले b लिया, इसको भी पहले b से ही लिया, क्या किया, क्रॉस प्रोडक्ट। तो बता दो बेटा क्या किया, यह आएगा b क्रॉस a, बिकॉज क्रॉस इज डिस्ट्रीब्यूटिव, प्लस आएगा b क्रॉस c इज इक्वल टू 0। 0 कैसे है वो आपको पता है। ठीक है बेटा। अच्छा अगर बेटा देखा जाए, ये b क्रॉस ए और b क्रॉस सी आया है ना, b क्रॉस ए और b क्रॉस सी,
बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा, तो हाँ जी, तो अगर मैं बी क्रॉस सी को यहीं पे लिखूं, इसको वहां, तो क्या आएगा, माइनस बी क्रॉस ए, ठीक है ना। इसको यही रखा, ये उधर गया। अब आप ही बता दीजिए, इज इट कम्यूटेटिव? नो, बट एंटी कम्यूट, यानी आप इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, ये बनेगा ना बी क्रॉस ए माइनस ए क्रॉस बी, वो प्लस, तो ओवरऑल आएगा ए क्रॉस बी, तो क्या आएगा, बी क्रॉस सी इज इक्वल ए क्रॉस बी। ध्यान से देखिए मैंने क्या बोला, आई विल कीप इट नंबर 2, आई विल कीप इट नंबर 2। बी क्रॉस सी है बराबर ए क्रॉस बी, इतना तो आपको समझ आया, बस हो गया प्रूफ। खुद देखें, अब तीसरा लेने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि उन्हीं दो से वो आ गया। अब तीसरे में आप ए को ट्रांसपोज करते वैसे वो भी आता, और आपकी चॉइस है कि किसको आप वहां पे ट्रांसपोज करेंगे, उसके हिसाब से बेटा आप इसको लीजिए। मसला है कि आपको क्वेश्चन समझ आना चाहिए, ठीक है। बस हो गया ना, खुद देखें, इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को अगर इक्वेट करेंगे तो खुद बता दो बेटा क्या आएगा, खुद बता दो बेटा क्या आएगा। अच्छा, वहां पे सी क्रॉस बी है ना, बी क्रॉस सी, तो यहाँ पे बी क्रॉस सी है। अच्छा, ए क्रॉस सी क्रॉस सी, हाँ वो तो आप बेटा यहाँ पे जो है नंबर 1 मैंने लिखा, आप उसको देख सकते हैं। नंबर 1 को मैं फिर से लिखूंगा यहाँ पे, एक बार फिर से ये देखें, नंबर 1 को मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूं, माइनस बी क्रॉस सी, गौर करेगा, इज इक्वल टू माइनस सी क्रॉस सी। ये मैं पहले भी लिख सकता था, चलो मैंने अब लिखा तो वो भी वही हुआ। खुद देखें, बी क्रॉस सी को एंटी कम्यूट करके लिखा तो सी क्रॉस बी को माइनस बी क्रॉस सी, और इसको लिखा सी क्रॉस सी, आया नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल आउट हुआ, तो क्या आया, बी क्रॉस सी है बराबर किसको बेटा, बी क्रॉस सी है बराबर सी क्रॉस ए। अब देखिए ये, तो ये हमें निकला किससे, फर्स्ट से, ये हमें निकला फर्स्ट से, ठीक, गौर करेगा, ये हमें निकला बेटा फर्स्ट से। तो फर्स्ट से हमें क्या निकला, अब अगर मैं इस तरह बोलूंगा, ये भी अब है ही नहीं सपोज, और ये भी अब पिक्चर में है ही नहीं, ठीक है। अब आप देखिए, ये दो चीजें हैं ना, ये मुझे पहले नजर इस पे नहीं पड़ी थी, वरना मैं इसको वैसे बना था, इजी है, आप अंडरस्टैंड करेंगे। बी क्रॉस सी ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी क्रॉस सी, तो बी क्रॉस सी इसके बराबर, तो क्या क्या मैं लिखूंगा, खुद देखें, बी क्रॉस सी किसके बराबर, बी क्रॉस सी किसके बराबर, तो बी क्रॉस सी एज पर द सेकंड है बराबर ए क्रॉस बी को, और वही बी क्रॉस सी एज पर द फर्स्ट है बराबर सी क्रॉस ए को, तो है ना तीनों बराबर। अब आप खुद देखिए क्या, तो मैं क्या लिखूंगा, देयरफॉर, अगर पहले ये लिखूंगा, ए क्रॉस बी है बराबर बी क्रॉस सी है बराबर सी क्रॉस ए को। तो ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज्यादा। तो ये बेटा ट्रायंगल में याद रखेगा, किसी भी ट्रायंगल में अगर आपको एक ट्रायंगल का एक साइड रिप्रेजेंट होगा बाय वेक्टर ए, दूसरा साइड बाय वेक्टर बी, तीसरा साइड बाय वेक्टर सी, ऑर्डर होगा क्या, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, तो फिर क्या होगा, इन दोनों का क्रॉस होगा बराबर इन दोनों के क्रॉस के, होगा बराबर इन दोनों के क्रॉस के, ठीक, ये दिमाग में रखिए। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट बेटा मैं नोट करूंगा, वो आप बिल्कुल इजीली यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो है ना बेटा, एक्चुअली ये एरिया ऑफ द ट्रायंगल का भी कॉन्सेप्ट इसमें आगे देगा, ठीक है, वो आप इस तरह भी देख सकते हैं। देखिए, आप मुझे बता दो, अगर ये ए है, ये ए है, ये बी है, और ये सी है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए किस तरह हम लिखते हैं, प्लीज गौर करिएगा। ये इसका पोजीशन वेक्टर ए, इसका पोजीशन वेक्टर बी, और इसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल सी। अब इस वक्त क्या होगा, खुद बता दो बेटा, इस वक्त सिचुएशन है ना डिफरेंट। इस वक्त जो स्मॉल एबीसी है ना, स्मॉल एबीसी, इस वक्त स्मॉल एबीसी जो है वो है पोजीशन वेक्टर ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। उससे पहले जो था एबीसी क्या थे, पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द साइड्स। मुझे पहले साइड को निकालना पड़ेगा, तो बहुत आसान है। अगर मैं इस साइड को देखूं, अगर मैं इस साइड को देखूं, ये साइड जो मेरे पास है बीसी, बीसी जो मेरे पास साइड है, अगर इस साइड को बेटा मैं यहां पे देखूं ओवरऑल,
तो हमारे पास जो ये है, दिस इज द साइड BC, दिस इज द साइड BC, ठीक। तो ये जो हमारा साइड है दिस इज BC। इस BC को अगर देखा जाएगा BC को, तो ये आएगा हमारा BC, ये आएगा बराबर, ये BC है, BC आएगा बराबर C माइनस B। पहले बात को समझो, BC पहले भी पढ़ा है ना वेक्टर्स में, BC किसके बराबर है? BC होता है ना बराबर OC माइनस OB। BC होता है ना बराबर पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ C आएगा स्मॉल c और पोजीशन वेक्टर ऑफ B आएगा स्मॉल b। तो सिंपल सी बात है, साइड्स निकालने का तरीका बहुत आसान। अगर मैं ये वेक्टर ऊपर BC है ना ये, तो पहले ये पोजीशन फिर ये पोजीशन, तो ये आएगा C माइनस B। क्लियर? अब अगर इसके हिसाब से देखेंगे ये क्या है? CA में पहले कौन सा यूज होगा? CA, तो ये आएगा A माइनस C साइड, ये भी साइड, तो ये है AB। तो AB अगर इस तरह देखा जाएगा तो बता दो इसमें AB क्या आएगा? इसमें AB आपका आएगा B माइनस A। क्लियर? तो अब आपको पता ही है, दिस प्लस दिस प्लस दिस इक्वल टू 0। आप उस तरह भी देख सकते हैं, देखिए बराबर वही आएगा ना। ये वेक्टर कौन सा है? BC प्लस CA प्लस AB, ये देखा ना 0। अगर लेफ्ट साइड को देखा जाएगा तो BC क्या है? C माइनस B, A माइनस C, B माइनस C। खुद देखिए बेटा, लेफ्ट साइड C कैंसिल, A कैंसिल, B कैंसिल, दैट इज 0। तो ये भी बेटा इंपॉर्टेंट है, अगर इस तरह भी देखा जाए ये भी इंपॉर्टेंट है, ये ना ये। तो इस तरह अगर हम देख सकते हैं, पहले ध्यान से देखिए, पहले वाले किस्से में क्या था? पहले वाले हिस्से में हमें इस तरह का ट्रायंगल था, उसमें ये साइड रिप्रेजेंट होता था A से, यानी उसमें ये जो है दिस वाज A और ये B था, ये C था, तो वो साइड था। अब इस वक्त जो है B और C या A B जो भी है, ये बेटा है पोजीशन वेक्टर के साथ वर्टिसेस। प्लीज इसका ध्यान रखिएगा। तो अगर आप यहां पे भी देखेंगे तो इस हिसाब से क्या आएगा? इस हिसाब से आएगा C माइनस B क्रॉस A माइनस C, C माइनस B क्रॉस A माइनस C होगा बराबर A माइनस C क्रॉस B माइनस A होगा बराबर B माइनस A क्रॉस C माइनस B। उस हिसाब से तो वो भी बेटा आप जो है दिमाग में रखिएगा, ठीक है। तो ये देखिए और ये देखिए, मैं यहाँ पे अभी बेटा आपको जो है एरिया ऑफ द ट्रायंगल के बारे में बोलूंगा, ठीक। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों चीजें जो है आप दिमाग में रखिएगा। ये देखिए आप, मैं यहाँ पे बेटा एरिया ऑफ द ट्रायंगल जो है उसका कंसेप्ट आपको यहाँ पे देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए तो आप प्रॉपर्ली लिखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक। देखिए मैं एक ट्रायंगल लेता हूं, चलो मान के चलते हैं ये साइड इसका A है और ये साइड इसका B है, वेक्टर और वेक्टर B। बाद में देखा जाएगा ये C क्या है या क्या नहीं है, या थोड़ा वो डिफरेंटली ट्रायंगल बनाऊंगा थोड़ा, या इस तरह देखेंगे C है बाद में, ठीक। तो देखिए बेटा क्या होगा, और ये मानता हूं कि बीच में एंगल थीटा। चलो मान के चलते पूरे ट्रायंगल लेते हैं, ये C है आपका। तो C की बेटा मुझे जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप अभी देखिए तो बाद में हम वो चीज भी देख सकते हैं। तो ये A और ये B, चलो मान के चलते हैं ये A है, ये B है, ये C है। ये भी एक तरीका है ना जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जैसे AB या B जो है, इसका मैग्नीट्यूड जो है वो है आपका वेक्टर B। आप इस तरह भी देख सकते हैं, ये BC है। मैं एक काम कर रहा हूं, मैं इस पे एक परपेंडिकुलर डाल रहा हूं यहां से यहां तक, चलो मान के चलते हैं M। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या आएगा? हाफ बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, हाफ बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। हाफ बेस तो BC है, ऑल्टीट्यूड AM है, ध्यान से देखें, ठीक है ना, बिल्कुल ठीक। अगर AM को देखा जाए, ध्यान से देखें, अगर मैं इस ट्रायंगल में लूंगा साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ थीटा आएगा ना AM डिवाइडेड बाय BA। ये देखें
कौन सी ट्रायंगल मैंने ली? ट्रायंगल पहले मैं यहां पे बोलूंगा ये वाली ट्रायंगल। कौन सी ट्रायंगल मैंने ली? AMB। तो बेटा AMB में साइन थीटा क्या आएगा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अच्छा, तो ये साइन थीटा है, ये AM है डिवाइडेड बाय BA। BA आपका है मॉड ऑफ B, बिकॉज B मीन्स द लेंथ ऑफ दिस वेक्टर, दैट इज B, मैग्नीट्यूड ऑफ B। तो AM क्या आएगा? AM आएगा बराबर मॉड B साइन थीटा। ध्यान से देखिए, AM आएगा बराबर मॉड B साइन थीटा। तो यहां देखा जाए हाफ, सॉरी ये वेक्टर्स नहीं है, सॉरी ये देखिए, हाफ बेस, बेस मीन्स BC, लेंथ ऑफ BC कितनी है? BC ये वेक्टर है, तो BC की लेंथ है ना ये वेक्टर, वेक्टर A, तो वो आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू AM मैग्नीट्यूड ऑफ B साइन ऑफ थीटा। क्लियर? बहुत आसान है ना? तो खुद बता दो क्या आएगा? हाफ मॉड A मॉड B साइन थीटा। ये देखिए बेटा, अच्छा आप सभी बच्चे जानते हैं ना, रिवाइज थोड़ा, A क्रॉस B किसके बराबर होता है? मॉड A मॉड B साइन थीटा n कैप। लेकिन अगर खाली A क्रॉस B का मॉड लेंगे तो n कैप नहीं आएगा। तो बता दो मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B क्या होता है? मॉड A मॉड B साइन थीटा। और ये भी क्या है? मॉड A मॉड B साइन थीटा। तो इसको मैं लिख सकता हूं ना, हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B, हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B। फिर से देखिए, मॉड A मॉड B साइन थीटा जो है ये A क्रॉस B नहीं है, बल्कि A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड है। तो A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड लिया, उसका हाफ लिया, वो एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC आया। अब इसे क्या साबित हुआ? ध्यान से देखिए ना, पहले मैंने सिंपल ज्योमेट्रिकल मेथड से लिया, ट्रायंगल का एरिया वो आएगा हाफ ऑफ बेस इंटू अल्टीट्यूड। बेस तो BC है, अल्टीट्यूड तो AM है। तो BC की लेंथ बेटा A है, वो मैंने ली मॉड ऑफ A ना, फिर AM को मैंने निकाला साइन थीटा से, सीधे आपके पास आया। अगर बेटा इस चीज को देखा जाए, अब मैं इसको थोड़ा जनरलाइज कर रहा हूं, प्लीज ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। मैंने यहां पे एरिया ऑफ द ट्रायंगल आपको बोला, वो देखिए। अगर ये ट्रायंगल में ऐसे लूंगा, यही थी ना ट्रायंगल, ये साइड वेक्टर A था और ये साइड वेक्टर B था। इसमें डायरेक्शन की इंपॉर्टेंस उतनी ज्यादा नहीं है, बिकॉज मैग्नीट्यूड यूज हो रहा है, बिकॉज A क्रॉस B करो यूज है, B क्रॉस A करो यहाँ पे यूज, मॉड है ना, सेम आएगा। अच्छा, और अब मैं मान के चलता हूं ये है आपका वेक्टर C। अब कैसे क्या है, क्या क्या नहीं है, वो दूसरी बात है, ऐसे होगा ऐसे होगा क्या होगा, इस तरह बोलेंगे A B और ये तीसरा है व्हाटएवर C D F जो भी होगा। अच्छा, अगर आप देखेंगे लास्ट में आपको क्या आया, A और B जो थे ना, A और B ये थे ना दो एडजेसेंट साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। तो एरिया कितना आया? हाफ इन दोनों के क्रॉस का मॉड। अगर मैं ये दो लेता तो क्या आता? हाफ इन दोनों के क्रॉस का मॉड। और अगर मैं ये लेता तो क्या आता? हाफ इन दोनों के क्रॉस का मॉड। तो आप इस तरह लिखें, देखिए, द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इन जनरल, the area of the triangle ABC, area of the triangle ABC, ये A ये B ये C, ठीक। in general the area of the triangle ABC, मैं यहां पे फिर से बनाता हूं, ये A ये B ये C, ठीक। अगर ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B है और ये वेक्टर C है, ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B है, ये वेक्टर C है, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है यहां पे। तो इसका एरिया क्या आएगा? हाफ या हाफ आएगा ना। आगे स्क्वायर यूनिट्स, मतलब कोई बच्चा लेगा A और B का क्रॉस, वो भी है मगर उसका मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड अगर आया तो A क्रॉस B ले लो, B क्रॉस A ले लो, डजंट मैटर, बिकॉज मैग्नीट्यूड लेना है। कोई B क्रॉस C का लेगा
और कोई सी क्रॉस ए कर देगा। ये देखिए बेटा, तो ये जो है ये आपको एरिया ऑफ द ट्रायंगल आएगा। तो आज के बाद याद रखिएगा, अगर आपको एक ट्रायंगल का एरिया निकालना होगा, यू कैन टेक एनी टू एडजेसेंट साइड्स इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर्स, और उनका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, और उसका हाफ जो है वही आपका जो है वो आपका आएगा एरिया ऑफ द ट्रायंगल। आई होप यू आर गेटिंग द थिंग। बहुत आसान है। दिस इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। अच्छा, अब अगर बेटा ट्रायंगल ये होगी जो मैंने पहले बोली थी, तो ये आएगा ना, खुद देखें, ये भी आएगा ना। ठीक, देखिए पॉइंट नंबर 2, एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC, area of the triangle ABC, area of the triangle ABC, area of the triangle ABC, the position vectors of whose vertices are, the position vectors of whose vertices are, the position vectors of whose vertices are small a, small b एंड स्मॉल सी, है ना, ए बी सी। बता दो बेटा एरिया क्या आएगा? एरिया आएगा ना हाफ, कोई भी बता दो। अगर मैं ये वाला साइड लूं तो बी सी, और अगर मैं ये वाला साइड लूं तो सी, तो बता दो क्या आएगा? बी सी क्रॉस सी, बी सी क्रॉस सी। अच्छा, तो बता दो बेटा क्या आएगा? हाफ बी सी, बी सी आएगा ना सी माइनस बी, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, क्रॉस ए माइनस सी। यहां पे भी लिखा है, कोई भी दो, मैंने ये दो लिए, कोई ये दो लिए, बताओ। हाफ, अब यहां पे देखिए डिस्ट्रीब्यूट होगा ना क्या? सी क्रॉस ए माइनस सी माइनस बी क्रॉस ए माइनस सी, सी क्रॉस ए माइनस सी माइनस बी क्रॉस ए माइनस सी। डिस्ट्रीब्यूट किया, वेक्टर्स बेटा साथ में है ही, वो आप खुद उसको लिखेंगे बाद में। हाफ, ठीक है, क्या आएगा? सी क्रॉस ए माइनस सी क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए माइनस सी क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस सी। सी क्रॉस सी देगा 0, तो क्या आएगा? हाफ सी क्रॉस ए प्लस, प्लस क्यों? ये माइनस बी क्रॉस ए है, इसको मैं लिख सकता हूं ना प्लस ए क्रॉस बी, कोम्यूट एंटीना। बी क्रॉस ए होता है ना बराबर ए क्रॉस बी का जो है नेगेटिव हो जाए, प्लस आएगा बी क्रॉस सी। ठीक, आगे स्क्वायर यूनिट्स। ठीक, अब अगर बेटा थोड़ा सही तरीके से लिखूंगा, ठीक है, इधर तो आपको समझ आया सी क्रॉस सी 0 क्यों आया। ठीक, अब अगर बेटा यहां पे मैं लिखूंगा, बहुत आसान है, यहां पे लिखूंगा तो क्या आएगा? हाफ, ये देखिए थोड़ा स्क्वायर यूनिट्स। ठीक, तो खुद देखिए बेटा, पहले मैं ये लिखूंगा ए क्रॉस बी प्लस, फिर ये लिखूंगा क्या? बी क्रॉस सी प्लस, फिर ये लिखूंगा क्या? सी क्रॉस ए। ये भी बेटा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको भी बेटा आप नोट करिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत। तो ये बेटा आपको एरिया ऑफ द ट्रायंगल है। फिर से देखिए एबीसी इस वक्त क्या है, इसका खास ख्याल रखिएगा। इस वक्त जो ट्रायंगल है ना, ये एक वर्टेक्स का पोजीशन वेक्टर ए है, दूसरी वर्टेक्स का बी, तो तीसरी वर्टेक्स का सी। अगर वर्टेक्स पे वेक्टर्स होंगे तो ये फॉर्मूला लगेगी क्या?
ए का क्रॉस बी के साथ प्लस बी का क्रॉस सी के साथ प्लस सी का क्रॉस ए के साथ। क्लॉकवाइज में जाओ या एंटी क्लॉकवाइज में जाओ, एक ही बात है। अगर एंटी क्लॉकवाइज में जाएंगे तो आप क्या लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी ऐसे नहीं, फिर लिखेंगे बी क्रॉस सी, वो भी वही आएगा, ए क्रॉस सी, सी क्रॉस बी, नेगेटिव फिर बाहर आएगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा, बहुत आसान है। ए बी सी, ए से लेकर बी तक, बी से लेकर सी तक, सी से लेकर ए तक, ये बेटा स्क्वायर यूनिट्स। तो ये देखिए ये इसका होगा, मैंने ये दो लिए, अगर आप ये दो लेंगे सेम आएगा, अगर आप ये दो लेंगे सेम आएगा। ठीक, तो मसला बेटा यही है कि आपको एरिया ऑफ द ट्रायंगल जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक, और इसमें सबसे बड़ी बात है एक ट्रायंगल के अगर दो साइड्स आपको गिवन है, आपको जरूरत ही नहीं है फिर तीसरा देखना, आप उसको इजीली देख सकते हैं। ठीक, मैं भी एग्जांपल लेता हूं ना, पहले आप यहां पे लिखिए नंबर 2, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। तो बेटा बीसीसी निकलेगा, बहुत आसान। एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम नंबर 2, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ये तो आप करने की जरूरत है ही नहीं। देखिए मैं इस तरह बोलूंगा, ये देखिए, ये बेटा देखिए ध्यान से, अगर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ठीक, पैरेललोग्राम है ना, व्हाट इज द पैरेललोग्राम, ए बी सी डी। तो आप बोलेंगे ना सर अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये वेक्टर भी बी होगा, पैरेलल है, इक्वल है, ये भी ए होगा। बिल्कुल सही है, बस खत्म। अगर बेटा मैं काम करूंगा इस डायगोनल को या इस डायगोनल को, तो ये दो ट्रायंगल्स आएंगी ना, तो ये आएगा ना T1 और ये आएगा T2। खुद देखिए, तो ये आएगा ना बराबर एरिया ऑफ T1 प्लस एरिया ऑफ T2। जो ट्रायंगल 1 है ये है ना बेटा, ये आपके पास ट्रायंगल 1 है। ट्रायंगल 1 में एक साइड है वेक्टर ए और एक साइड है वेक्टर बी, तो तीसरा जानने की जरूरत ही नहीं है। तो एरिया क्या आएगा, हाफ मॉड ए क्रॉस बी प्लस ट्रायंगल 2 को देखो, उसका भी एक साइड ए दूसरा साइड बी, तो तीसरे को जानने की जरूरत है, वो तो कॉमन है ही। इन शॉर्ट ये थे ना दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो ये भी आएगा हाफ ए क्रॉस बी मॉड, तो क्या आएगा सेम है ना, दो बार हाफ ऑफ मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, दो बार है, 2 2 कैंसिल, क्या है मॉड ऑफ ए क्रॉस बी स्क्वायर यूनिट्स। प्लीज ये पॉइंट आप नोट करें, क्या एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज मैग्नीट्यूड ऑफ देयर क्रॉस प्रोडक्ट when A and B are the two adjacent sides of the parallelogram। ध्यान से देखें, जो पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम जो है इसके, ठीक है बेटा ध्यान से देखें, बहुत आसान है, प्रूफ भी बेटा बिल्कुल इजीली हो गया ये। ठीक, जो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम है ना बेटा, ये आप डायगोनल से भी कर सकते हैं। आप लिखिए एक और फॉर्मूला इसके लिए, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम पहले आप कोऑर्डिनेटर का लिखिए, आप लिखिए एरिया ऑफ द कोऑर्डिनेटर, फिर इसके बाद उसको लिखेंगे, लिखिए आप एरिया ऑफ द कोऑर्डिनेटर, कोऑर्डिनेटर लिखिए, एरिया ऑफ द कोऑर्डिनेटर whose diagonals lie along the vectors, whose diagonals lie along the vectors d1 and d2। इस तरह कोई भी ले सकते हैं ऐसे। दिस इज द कोऑर्डिनेटर A B C D, ठीक, ये एक तो ये दूसरा, दिस इज d1 दिस इज d2, राइट। देखिए एरिया ऑफ द कोऑर्डिनेटर ABCD, जिसके बेटा डायगोनल्स आपको पता होंगे, ये d1 और ये d2, ठीक है, d1 और d2, तो वो क्या आएगा
होएगा बराबर d1 क्रॉस d2 का हाफ, d1 क्रॉस d2 का हाफ। एक्चुअली ये क्या आएगा, हाफ ऑफ d1 d2 साइन थीटा, d1 d2 साइन थीटा। तो यहाँ पे ध्यान से लिखा हाफ इंपॉर्टेंट है पॉलिटिकल में। सेम पैरेललोग्राम में भी है, अगर आपका पैरेललोग्राम को भी हम पॉलिटिकल कह सकते हैं। सो अगर ये आपका d1 होगा और ये आपका d2 होगा, सो दिस इज d1 एंड दिस इज d2, ठीक। तो आप इसको भी लिख सकते हैं, किसका भी आएगा हाफ मॉड d1 क्रॉस d2। हाफ आगे है, इसमें हाफ आगे नहीं है, इसमें है अगर d1 और d2 पता होगा, ठीक है। बिकॉज आपको पता है d1 जो है इन द फॉर्म ऑफ ए और बी, और d2 जो है वो क्या आएगा, वो आप बेटा वहां पे देख सकते हैं। बिकॉज d1 आएगा a प्लस बी और d2 आएगा a माइनस बी, उस हिसाब से तो आप उस चीज को देख सकते हैं, ठीक है। तो पर ये याद रखिएगा, यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक। सबसे बड़ी बात, एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम जो है ये किसके बराबर है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल भी आप लोगों ने बेटा लिखा है, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम के, ठीक। मैं एग्जांपल लिख देता हूँ, प्लीज आप नोट करें। देखिए, देखो बड़ा कितना आसान है। आपके पास एक आप क्वेश्चन इस तरह होगा, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। एक ट्रायंगल है, सपोज ये ट्रायंगल है ए 2 1 -1 बी -1 1 3 सी 3 1 0। चलो ठीक है, ये देखिए बेटा, हमें बोलना है इसका एरिया। बेटा एरिया निकालने के लिए आपको पता है ना, दो साइड हमें जरूरत है। कोई बात नहीं, ये साइड निकालो और ये साइड निकालो, या ये और ये। चलो BC देखते हैं और CA देखते हैं, कोई भी दो एडजेसेंट साइड्स। बिकॉज आपको इस वक्त जो है ना वर्टिसेस पता है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको लेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, तो ऐसे बी क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस सी, वैसे भी ठीक। लेकिन ऐसे थोड़ा इजी हो जाएगा ज्यादा। बी से आएगा BC, तो BC वेक्टर क्या आएगा 3 -1 तो 4 आए, 1 -1 0 J 0 -3 K। अच्छा CA, CA पहले क्या था बेटा BC है ना, BC आएगा ना दिस माइनस दिस। अब CA आएगा दिस माइनस दिस, 2 -3 -1 I, फिर 1 -1 तो 0 J भी आएगा, -1 और ये तो -1 K आएगा। एक बार फिर से देखें, 2 -3 -1 1 -1 0 -1 तो -1 आएगा, ठीक। तो अगर मैं बेटा BC का क्रॉस CA के साथ करूं, ठीक, तो क्या आएगा I J K। क्लियर। BC क्या है 4 0 -3 और CA के पास क्या है -1 0 -1 आया। तो बता दीजिए क्या आएगा। तो आएगा ना बेटा I के साथ -J के साथ हो प्लस K के साथ। I के साथ आएगा 0, J के साथ आएगा -4 + 3। डिटरमिनेंट मेथड आपको तो आता है, K के साथ आएगा 0। तो टोटल में आपको बेटा आ रहा है -J प्लस J टोटल में। लेकिन आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए एरिया। एरिया किसके बराबर है, हाफ मॉड BC क्रॉस CA आया। तो बेटा इसका मॉड कितना आएगा, BC क्रॉस CA का मॉड आएगा ना रूट ऑफ 1 स्क्वायर 1 ही आएगा, बिकॉज 0 स्क्वायर 1 स्क्वायर 0 स्क्वायर 1 ही आएगा ना। तो टोटल में बेटा यहाँ पे आएगा 1/2 × 1 यानी 1/2 स्क्वायर यूनिट्स। ये आपका आंसर खुद देखिए। तो हाफ ऑफ स्क्वायर यूनिट जो है इस ट्रायंगल का एरिया आएगा। देखिए आपको मैं रीचेक भी इसको करवा देता हूं, आप ध्यान से देखिए। मैंने ये साइड और ये साइड लिया, कोई बच्चा बोलेगा सर
अगर ये दो साइड्स लेंगे क्या फिर भी सेम एरिया आएगा? सेम आएगा ना। ये देखिए, अगर कोई ये लेगा तो क्या बेटा लिया? बी ए। तो सी बी सी तो लिया, या हम लेंगे कौन सा? गौर करेगा, पीछे भी हो जाएगा ना। तो यहां आएगा बी ए। बताओ बी ए में क्या आएगा? पहले बी ए, 2 माइनस माइनस तो हो गया प्लस, तो हो गया 3 आए, 2 माइनस माइनस प्लस 1। हाँ, 1 माइनस 1 0 इसमें भी आएगा, -1 -3 तो आएगा -4। ठीक है बेटा, यहाँ पे बी सी और बी ए का क्रॉस करना पड़ेगा। बी ए में है 3 0 -4, यहाँ आएगा 3 0, यहाँ आएगा -4। तो आई के साथ 0 ही आएगा, जे के साथ माइनस, यहाँ देखो बेटा जे के साथ, जे और के में फिर से दिखाता हूँ, ये देखें जे के साथ आएगा -16 प्लस 9, और के के साथ जो है फिर से 0 आएगा, के के साथ 0 आएगा। ठीक, मैं एक बार फिर से इसको चेक करता हूं। देखिए बी सी और दूसरा क्या था? बी ए। बी ए था तो आएगा 3 0 और -4, बिल्कुल सही। आई के साथ 0 आएगा, जे के साथ आएगा, बिल्कुल सही। ठीक ठीक ठीक, और सी के साथ तो ये आएगा। ठीक है, जे के साथ 0 आया, बी सी, और इससे पहले क्या था? सी ए। ठीक है, तो यहाँ पे ओवरऑल जो रिजल्ट आपका आया, यहाँ पे आपका कितना आया बेटा? ये आपका आ गया ये भी 0, ये भी 0, तो ये कितना आ रहा है टोटल? 16 में से 9 7, तो ये तो 7J आया, 7J। ये तो गलत हो रहा है, कहीं पे गलत हो रहा है। इससे पहले हम लोगों ने क्या किया था? बी सी पहले चेक करेंगे, 4 0 -3, फिर क्या लिया था मैंने? सी ए क्या आया था? मैंने वो सब किया ना, जो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। सी ए क्या आया था? सी ए था 2 -3 हो गया -i, और था सी ए। ठीक, 1 - 1 था 0, और ये था फिर उसके बाद 0J, और उसके बाद था -k। पहली बार यहाँ पे था माइनस, इसके शायद पहले वाले में गलती हुई है। पहले वाले केस में बेटा क्या था? पहले वाले केस में था BC और CA था ना, BC और CA, BC और CA। तो CA में क्या था? -1 0 और -1 ही था ना। तो वहां पे J के साथ क्या आया? J के साथ आएगा, हाँ यहाँ पे गलती हो गई थी ना, J के साथ आया था -4 और -3। पहले केस में भी आया था, यहाँ पे 7 था CA। हाँ, 7/2 स्क्वायर यूनिट्स चेक किया करो। देखो प्लस माइनस से सारा सवाल गलत हुआ था। एक बार फिर से देखें, जब मैंने BC वेक्टर लिया था और CA वेक्टर लिया था, गौर करिएगा, जब मैंने BC लिया था और CA लिया था, BC और CA, तो ये दो बेटा मैं बोल रहा हूं। फिर मैंने BC और CA का क्रॉस किया, ये देखिए, तो पहले BC यूज होगा, तो BC में आएगा आपका 4 0 -3, और CA में आपका आएगा -1 0 और -1। फिर आपको यहाँ पे तो 7J आएगा। तो 7J का जब आप निकालेंगे तो ये टोटल में आएगा ना 0 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, तो ये टोटल में आएगा 7। तो मेरे मैग्नीट्यूड इसका 7 आएगा, 7/2 स्क्वायर यूनिट्स इसका एरिया आएगा। ठीक, जब मैंने ये और ये लिया, अब फिर दूसरी बार मैंने ये दो लिए, तो दूसरी बार बेटा मैं ले रहा हूं BC और CA, ये दो।
तो बी सी और बी ए ले रहा हूं अब यहाँ पे। जब बी ए यहाँ पे ले रहा हूं तो यहाँ पे क्या आएगा, अब यहाँ पे आएगा 3 0 और -4। जब 3 0 और -4 ले रहा हूं तो खुद बता दीजिए यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा i के साथ 0 ही, -j के साथ आएगा -16 +9 और k के साथ आएगा बेटा फिर से 0 ही। तो ये टोटल में आएगा ना 7j फिर से। और फिर से जब आप यहाँ पे ये कौन सा वेक्टर आपका था b क्रॉस, तो इसका बेटा आप लोगों ने बी ए क्रॉस किया तो फिर से बेटा वही है। तो यहाँ से कौन सा वेक्टर था बी ए, सेम ही आएगा। प्लस माइनस में हम ही लोग कभी भी ना कहीं पे गलती हो सकती है, अदरवाइज जो क्वेश्चन है वो आपको बेटा सही देगा। इन शॉर्ट एरिया ऑफ द ट्रायंगल जो है दैट इज 7/2 स्क्वायर यूनिट्स, 7/2 स्क्वायर यूनिट्स। चाहे आप ये और ये साइड लें, चाहे आप ये और ये साइड लें, चाहे आप ये और ये साइड लें, आपको बेटा हमेशा रिजल्ट जो है वो सेम ही आएगा। सो आई होप कि बेटा आपको इस तरह जो है एरिया ऑफ द ट्रायंगल जो है आप इजीली कर सकते हैं। जरूरी नहीं है, मैंने आपको चेक करने के लिए 2 साइड्स दिए थे, है ना, 2 एग्जांपल इसमें ली थी मैंने 2 बार सॉल्व करके। आप इसको हमेशा जो है एक ही बार सॉल्व करें, बट हाँ परफेक्शन ये रहना चाहिए कि प्लस माइनस का खास ख्याल रखिए। देखिए कभी बेटा आपके पास पैरेललोग्राम होगा, बहुत आसान है ना। देखिए पैरेललोग्राम मान के चलते हैं ये, ठीक, ये एक वेक्टर है a i + 2j + k और ये वेक्टर है b 3i - j + 3k। ठीक, बस हो गया। अगर ये b वेक्टर है तो ये भी b और ये a तो ये भी a आया। तो इसका एरिया, तो एरिया क्या आएगा ABCD, अभी पढ़ा। तो इसका एरिया जो है फॉर्मूला भी पढ़ी, व्हाट इज दैट, मॉड ऑफ दिस वेक्टर तो क्या a क्रॉस b का मॉड। तो अब a क्रॉस b आपने करना है, इंप्लाइज a क्रॉस b पहले देखेंगे तो कितना आएगा i j k। ये एग्जांपल्स हैं, आप इसलिए इजीली बेटा देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 1 2 1 और यहाँ पे आएगा 3 -1 3। ठीक, तो ओवरऑल जो है आपको यहाँ पे आएगा i टाइम्स 6 + 1 -j टाइम्स 3 - 3, ये आएगा ना 3 - 3, हाँ जी, प्लस k टाइम्स -1 -6। ठीक, तो ओवरऑल आएगा 7i -0j -7k, यही आएगा बेटा जी, 7 क्या आएगा ना। तो 7 अगर बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा i - k। आपको बेटा ये a क्रॉस भी आया, आपको इसका मैग्नीट्यूड देखना है तो एरिया आएगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, मॉड ऑफ 7 i - k का 7 बाहर आएगा और इसका मॉड आएगा 1 स्क्वायर + 0 स्क्वायर + 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर + 0 स्क्वायर + 1 स्क्वायर, ओवरऑल आएगा 7/2 स्क्वायर यूनिट्स। ये जो है ये एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम आपका आ गया, ठीक है। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ द कोऑर्डिनेटर, हाँ डायगोनल कैसे आप निकाल सकते हैं वो आपको पता है। जब ये भी पता, ये भी पता, ये भी पता, ये भी पता, डायगोनल एक वेक्टर दूसरा, तो आपकी मर्जी है बेटा आप किस तरह इस पे जाएंगे। हाँ कभी कभार अगर आपको ये ऐसे होगा पैरेललोग्राम या कोई भी कोऑर्डिनेटर, सपोज पैरेललोग्राम की मैं बात करूंगा, ये भी पता होगा, ये भी पता होगा, ये भी पता होगा, ये भी पता होगा, आप 2 वेक्टर्स निकाल कर एरिया निकाल सकते हैं या डायगोनल्स डालकर आप एरिया निकाल सकते हैं, ठीक। तो सबसे बड़ी बात है अभी तक जो आपने आज इसमें देखा दैट इज सिंपली द क्रॉस प्रोडक्ट जो है एरिया ऑफ द ट्रायंगल, इसमें बेटा हम लोगों ने देखा और क्रॉस प्रोडक्ट कैसे किया जाता है। एरिया ऑफ द ट्रायंगल याद रखिएगा, एक ट्रायंगल आपके पास है, अगर एक ट्रायंगल के 3 साइड्स गिवन है बाय 3 वेक्टर्स, उसका एरिया आएगा हाफ ऑफ द मॉड ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 कंसेक्यूटिव साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, ठीक, कोई भी 2। और पैरेललोग्राम में आपको पता ही है, पैरेललोग्राम में तो 2 सेम होते हैं, तो उसमें भी आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द एडजेसेंट साइड्स, ठीक। तो गौर करिएगा और एग्जांपल जो है खुद इस पे कर दीजिएगा। और हाँ बेटा 12th क्लास बच्चों के लिए, जो 12th क्लास में, बिकॉज दिस इज फॉर जनरल 11th 12th एज वेल एज फॉर एंट्रेंस, और जो 12th क्लास में है उनको बेटा टेक्स्ट बुक में अगर वो देखेंगे वहां पे है उसको क्रॉस प्रोडक्ट, वहां के क्वेश्चन जो है ना आपको लेट इट बी इन द
प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट बुक, आप उसको देखिएगा, ये लेक्चर देखिएगा, वो इजीली आपको आएंगे, वो बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं आपके टेक्स्ट बुक पे। हाँ, हमेशा कोशिश किया करें कि कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चन जो हैं उनको देखा करें, ठीक है। चलो बेटा आज के लिए काफ़ी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखेंगे आगे, और अभी वेक्टर 3D है तो हम नेक्स्ट बार देखेंगे। खुदा हाफिज़।